हाय गाइस, मैं हूं अंकित। आप लोग देख रहे हैं गेम ऑफ मार्केट। तो पिछले कुछ दिन से देख हमें एक फॉल देखने को मिला मार्केट में। पिछले 4-5 वर्किंग डे में देखते तो एक निफ्टी में हमें बड़ा सा फॉल मिला। तो अब देखते तो जो हमारा वर्किंग डे था, ट्रेडिंग डे था, उसमें से हमें पिछले 5 दिन में हमें एक अच्छी 5% गिरावट देखने को मिली। जो निफ्टी में हमें 1300 1350 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली। तो इसका रीजन क्या हो सकता है? जो एफ की सेलिंग थी, पिछले बहुत दिन से एक एफ की हमें एक बड़ी बड़ी सेलिंग देखने को मिले। पिछले 2 4 5 सेशन में देखते तो एफ की बड़ी सेलिंग थी। तो आपको मैंने पहले भी टेलीग्राम ग्रुप पे बोला था, एफ की बड़ी सेलिंग आली हुई है, इसकी वजह से हमें गिरावट देखने को मिल सकती है। और दूसरा रीजन था वो जो हमारे जो सेबी के नए रूल्स आए, फ्यूचर रूल्स आए, उसकी वजह से एक हमें सेलिंग देखने को मिली। उसके बाद जो ईरान इसराइल का वार था, वो वार बढ़ने की वजह से भी हमें एक बड़ी सेलिंग देखने को मिली। तो इस 4-5 रीजन की वजह से एक हमें मार्केट में फॉल मिला है। तो अभी देखो, हमारे लिए जो मार्केट क्या इस लेवल पे सस्टेन करता है, यहाँ से बड़ा फॉल आ सकता है क्या यार, यहाँ से फिर से बाइंग आ सकती है क्या, हम देखेंगे। तो देखो भाई, एक बार हम ग्लोबल मार्केट देखते हैं। तो ग्लोबल मार्केट देखते हैं तो भाई, अभी जो नैस्डैक जो क्लोज हुआ है, 200 पॉइंट से ऊपर क्लोजिंग हुए। जो डाउ देखते हो तो 350 पॉइंट से ऊपर क्लोज हुआ है। जो यूरोपियन मार्केट देखते हो वो भी एक अच्छे बेरिश मोमेंट में, और ग्लोबल मार्केट देखते हो तो ठीक ठाक है। जो हमने एक्सपेक्ट किए थे ग्लोबल क्लोजिंग एक अच्छे अच्छे एक बेरिश मूवमेंट में एक हमें ग्लोबल की क्लोजिंग मिले। तो ग्लोबल का छोड़ते थे, जो हमारे मार्केट फिर से आते। तो अभी सबसे बढ़िया हमारे जो न्यूज है, जो एग्जिट पोल है। सो अभी जो मार्केट में देखते तो अभी बीजेपी के पहले क्या होता, बीजेपी सरकार फिर से आएगी। हरियाणा में और जम्मू कश्मीर एक बार फिर से बीजेपी सरकार बनेगी, ऐसी न्यूज चल रही थी। लेकिन अभी एग्जिट पोल आया है, जो 8 तारीख को हमारा रिजल्ट आ जाएगा। एग्जिट पोल में देखते तो यहाँ पे कहीं ना कहीं कांग्रेस का एक बड़ा स्ट्रांग दिख रहा है। एक कांग्रेस में एक बड़ा अपनी पोजीशन बना के रखे, फिर से हरियाणा में कांग्रेस की सरकार आ सकती है। और जम्मू कश्मीर में भी वो जो उनका संगठन के हिसाब से फिर से कांग्रेस का कुछ ना कुछ अच्छी सीट मिल सकती है। इसकी वजह से हमें बीजेपी को यहाँ पे एक हार दिखाई दे रही है। तो देखो, रिजल्ट आने के बाद हम देखेंगे। तो एग्जिट पोल का इम्पैक्ट कहीं ना कहीं हमें मार्केट में दिखाई दे रहा है। जो कल के फ्राइडे के सेशन में दिखे तो एग्जिट पोल की वजह से एक हमें कहीं ना कहीं एक बड़ी सेलिंग देखने को मिली है। तो देखो guys, ये भी रीजन है। अभी जो भी रिजल्ट रहेगा, तो कहीं ना कहीं जो पिछली बार भी देखे तो क्या हुआ था, एग्जिट पोल में 400 के पार लोकसभा में सीट जाएगी, ऐसा न्यूज आई थी। लेकिन वैसा नहीं हुआ है। तो इसकी वजह से इस बार भी एग्जिट पोल में क्या होगा, कांग्रेस को सरकार मिलेगा, बीजेपी की आएगी। अभी देखते तो गाइस देखो, हमारे जो मार्केट चल रहा है एक कहीं ना कहीं सरकार के ऊपर डिपेंड है। तो एक बार पिछली बार देखो, जो लोकसभा का इलेक्शन आया था, इस कैंडल में देखो, यहाँ से लगभग हमें 4 और 5% की कैंडल, बड़ी कैंडल की सेलिंग दिखाई दी है। तो हमारा 4 तारीख का रिजल्ट था, लोकसभा का रिजल्ट था। उस रिजल्ट के बाद हमें अब बड़ी कैंडल देखने को मिली सेलिंग की। तो देखो 8 तारीख को क्या होता है, कल के सेशन में हमें फिर से एक बेयर एक्टिव एक्टिव दिख सकते हैं क्या, नहीं तो एक कहीं ना कहीं सपोर्ट देख के मार्केट ऊपर की तरफ निकल सकता है क्या, देखेंगे। तो अभी देखते तो इसराइल और ईरान का वार, यहाँ पे वो को वार तो नहीं रुक रहा है। यहाँ पे कहीं ना कहीं एक ना एक न्यूज जल्द ऊपर आ रही है। इसका इम्पैक्ट हमें नॉर्मल इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। तो देखो, जो हम हमें हमारे सेशन में हमें स्ट्रैटेजी क्या बनानी चाहिए, यहाँ पे हम बाइंग कर सकते हैं या होल्ड कर सकते हैं, यहाँ पे हमें सेलिंग करना चाहिए, हम देखेंगे। तो एक बार मैं लेवल मार्क करके दिखा दो। तो गाइस देखो, निफ्टी में देखो तो पिछले 4-5 दिन से हमें सेलिंग देखने को मिली है। जो हम होल्ड कहाँ पे कर सकते हैं, यहाँ पे बाइंग कर सकते हैं, यहाँ पे हमें सेलिंग कंटिन्यू कर सकते हैं क्या, देखेंगे। तो एक बार आपको मार्क कर दिखाता हूँ। जो हमारे लिए सबसे बड़ा जो रेंज रहेगा, जो निफ्टी का जो रेंज है, हमारा 24,800 का रेंज है। तो इस रेंज के ऊपर ध्यान दो। जब तक इस रेंज के ऊपर रहेगा, एक हमें कहीं ना कहीं फिर से बाइंग दिखाई दे सकती है। तो 24,750 और 800 का जो रेंज है, इस रेंज के नीचे निकलता है, तो एक हमें फिर से एक सेलिंग दिखाई दे सकती है। तो हमारे नीचे की तरफ जो सेलिंग रहेगी, यहाँ से लगभग हमें 24,180 तक, यहाँ से लगभग हमें 400-500 पॉइंट की एक बड़ी सेलिंग मार्केट में दिखाई दे रही है। तो 1 डे टाइम फ्रेम में देखते तो 15 मिनट टाइम फ्रेम में देखते तो एक बार आपको 15 मिनट टाइम फ्रेम में मार्क करके दिखाता हूँ। देखो गाइस, एक एक बड़ी रेंज के पास एक मार्केट नीचे से ऊपर से नीचे फॉल आया है। तो एक मार्केट में बड़ी सेलिंग आई। तो हमारा जो रेंज है, 24,800 का जो रेंज है, इस रेंज के ऊपर जब तक मार्केट सस्टेन करता है, एक हमें मार्केट में बाइंग दिखाई दे सकती है। नहीं तो इस 24,800 का जो रेंज है, इस रेंज के नीचे फिर से निकलता है, एक हमें फिर से एक बड़ी सेलिंग दिखाई दे सकती है। तो ये हो गया सेलिंग का व्यू हो गया। मार्केट का एक मार्केट में बाइंग कब आएगी, सो ये भी देखना चाहिए ना। जो हमारे जो रेंज रहेगा, देखो एक बार आपको मार्क करके दिखा दो। जो 15 टाइम में देखो, 25,470 का रेंज है। जब तक इस रेंज के ऊपर नहीं निकलता,
एक हमें बड़ी बाइंग दिखाई दिखाई दी नहीं देगी। यहाँ से लगभग हमें 400 पॉइंट की 470 ऊपर निकलेगा, तब एक हमें अच्छी फ्रेश बाइंग मार्केट में दिखाई दे सकती है। यहाँ पे एक अच्छे एफआईएस की एक बाइंग फिर से हमें दिखाई दे सकती है। जब तक मार्केट में डीप ऑन बाइंग और टॉप ऑन सेलिंग हमें मार्केट में फिर से दिखाई दे सकती है। तो ध्यान रहो, 24,800 का जो रेंज है, इस रेंज के ऊपर रहेगा तो एक नॉर्मल सपोर्ट रहेगा। तो फिर से बाइंग जो आएगी, 25,470 का रेंज है, इस रेंज के ऊपर निकलता है, एक हमें फिर से बाइंग दिखाई दे सकती है। नहीं तो 24,800 का जो रेंज है, ये रेंज का ब्रेकडाउन मिलता है, एक हमें मार्केट में फिर से एक बड़ी सेलिंग दिखाई दे सकती है। एक बार बैंक निफ्टी के लेवल देखते हैं, तो वन आवर टाइम फ्रेम में जाएंगे। हम वन आवर टाइम फ्रेम में देखते हो बैंक निफ्टी में, गाइस देखो, एक बैंक निफ्टी में देखते हो पिछले बहुत दिन से एक हमें फिर से बड़ा बड़ा फॉल मार्केट में दिखाई दे रहा है। तो बैंक निफ्टी में देखते हो तो जो हमारा रेंज रहेगा, ये एक बार 50,900 का जो रेंज है, इस रेंज के ऊपर ध्यान दो। 50,900 का जो रेंज है, ये बहुत बड़ा रेंज है निफ्टी में, बैंक निफ्टी में। एक तो सबसे बड़ा रेंज जो है 50,900 का रेंज है, इस रेंज के ऊपर ध्यान दो। जब तक इस रेंज के ऊपर सस्टेन करता है, एक हमें मार्केट में एक अच्छा बाइंग फिर से दिखाई दे सकता है। तो 50,900 और 920 का रेंज है, इस रेंज के ऊपर जब तक रहेगा, एक हमें बाइंग, हम सेफ बाइंग के तरफ रहेंगे। यहाँ से लगभग हमें मार्केट में फिर से तो एक 400-500 पॉइंट की एक हमें एक वीकनेस दिखाई दे रही है। सो 9 में 15 में देखते तो एक 50 वन आवर टाइम फ्रेम में देखते तो एक बड़ी सेलिंग दिखाई दे रही है। तो ध्यान दो, 50,900 का रेंज है, इस रेंज के ऊपर एक एक सपोर्ट बनाता है, तो एक हमें बाइंग, नॉर्मल बाइंग दिखाई दे सकती है। तो 50,900 के नीचे निकलता है, तो एक हमें बड़ी सेलिंग मार्केट में दिखाई दे सकती है। तो हमारी जो सेलिंग रहेगी 49,800 के, यहाँ से लगभग हमें 1000 पॉइंट की सेलिंग वन आवर टाइम फ्रेम में दिखाई दे रही है। तो हम 50 में टाइम फ्रेम में जाते हैं, तो देखो, 50 में टाइम फ्रेम में जाते हैं तो एक हमें एक अच्छा सेलिंग मूवमेंट दिखाई दे रहा है। तो ये हो गया सेलिंग मूवमेंट। अब बाइंग कहाँ पे रहेगी? ठीक है, अब एक बार आपको मार्क करके दिखा दो। तो देखो गाइस, जो हमारा रेंज रहेगा 50,390 का रेंज है, इस रेंज के ऊपर ध्यान दो। जब तक इस रेंज के ऊपर नहीं निकलता, एक हमें बाइंग सिनारियो ने दिखाई दे सकता है। 50,400 का जो रेंज है, इस रेंज के ऊपर निकलेगा, तो एक हमें फ्रेश बाइंग मार्केट दिखाई दे सकती है। तो ये हो गया मार्केट में बैंक और निफ्टी का व्यू हो गया। तो इस रेंज के ऊपर ध्यान दो। आप भी आपका खुद का एनालिसिस करो, आपको खुद के एनालिसिस से आपको एक फिर से अच्छा कॉन्फिडेंस आ जाएगा। तो देखो गाइस, ये हो गया। तो एग्जिट पोल भी देखो, एग्जिट पोल के बाद एक हमें कांग्रेस बीजेपी, यहाँ पे कहीं ना कहीं बीजेपी में वीकनेस दिखाई दे रही है। तो बीजेपी हारती है दो स्टेट में, कहीं ना कहीं एक हमें फिर से एक शॉर्ट सेलिंग दिखाई दे सकती है। इस न्यूज के ऊपर भी ध्यान दो। और इसराइल और ईरान का वार बढ़ता रहेगा, इससे मार्केट में कहीं ना कहीं नॉर्मल फॉल दिखाई दे सकता है। फिर से एफआई की हमें सेलिंग आती है, तो एक हमें कहीं ना कहीं फिर से एक मार्केट में फॉल दिखाई दे सकता है। तो आगे का वीक देखते तो एक हमें हमारे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट रहेगा। पर आगे के वीक में मार्केट में थोड़ा सा सस्टेन रहता है। तो आने वाले 4-5 दिन मार्केट सेशन में एक सस्टेन करता है, तो एक हमें मार्केट में अच्छी फिर से बाइंग दिखाई दे सकती है। तो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू गाइस।